हाय। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर के बिना हम अपने घर में अपने ऑक्सीजन लेवल को और पल्स रेट को कैसे बिना ऑक्सीमीटर के पता कर सकते हैं। और इसके साथ में ही हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इस वीडियो में आगे देखेंगे कि हमें किस प्रकार से अपने लंग्स को हेल्दी और ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी को भरपूर मात्रा में मिल पाए। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो अब हम बात करते हैं हमारे ऑक्सीजन लेवल को कैसे हम अपने घर में मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गहरी लंबी सांस लेना है और उसे हमें 20 से 30 सेकंड के लिए यदि हम होल्ड कर पाते हैं, और यदि हमने होल्ड कर लिया मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जो है वो अच्छा है, और यदि आप होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आपको ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी कमी है। यदि हम आधे से 1 मिनट तक, इसका मैक्सिमम है, मैं 1 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रख सकती हूँ सांस भरने के बाद। तो इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी आपको पता चल जाता है कि ऑक्सीजन लेवल कितना है आपकी बॉडी में। और रही बात यदि हम बात करते हैं पल्स की, तो पल्स के लिए हमें अपने हाथ में इस प्रकार से पकड़ना है और हमें घड़ी के द्वारा यहाँ पे आपको पल्स की आवाज़ आएगी, तो आप इस आवाज़ को काउंट करना है। इसका नॉर्मल जो रेंज होता है वो 60 से 70 के बीच में होता है। तो आपका पल्स रेट के बारे में भी आप देख सकते हैं। यदि 60 से 70 के बीच में है मतलब आपका पल्स रेट अच्छा है। और अब इसके बाद यदि मैं बात करूं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में, तो उसके पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि ईश्वर ने आपको बहुत अच्छे ऑक्सीजन सिलेंडर आपकी बॉडी में दिए हुए हैं। वो आपके नॉस्ट्रिल्स के द्वारा, इस साइड के नॉस्ट्रिल को हम सूर्य स्वर बोलते हैं और इसे चंद्र स्वर बोलते हैं। तो इसके द्वारा हम अपने नॉस्ट्रिल की मदद से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो हम जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो बेड में बैठ के ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो बेड में बैठ के ही मैं एक्सरसाइज बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन में हमें अपने हाथ को ऐसे करना है, ऐसे करके ऊपर हमें ले जाना है। ऊपर जाते समय हमें सांस अंदर भरना है, खींचना है हमारे हाथों को, और सांस छोड़ते हुए हमें अपने हाथों को नीचे लेके आना है। इस प्रकार से आप इस ताड़ासन को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। 2 से 3 बार, 5 बार, आप जितना भी हो कर सकते हैं। तिर्यक ताड़ासन, इसमें सेम यही पोजीशन होगी। आप बैठे बैठे ही इसे सांस को लेते हुए नीचे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आप इसी सिचुएशन में आ जाएंगे। सांस लेते हुए नीचे जाएंगे और सांस छोड़ते आप इसी सिचुएशन में आ जाएंगे। ये त्रियक ताड़ासन हो गया। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो अनुलोम विलोम से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। आपको जैसे इस नोज से स्टार्ट करना है, इधर से सांस लिया, थोड़ी देर होल्ड करके रखा और फिर इससे हमें छोड़ना है। फिर इस नोज से सांस लिया, थोड़ी देर होल्ड करके रखना है और फिर इस नोज से छोड़ देना। तो ये आप बैठ के आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। प्रशनरित हस्तासन, इसमें हमें पीछे जाते समय ऑक्सीजन मतलब सांस लेनी है और सामने आते समय हमें सांस छोड़नी है। वो ऐसे करना है, सांस लिया है हमने, अब हमें सांस छोड़ना है यहाँ पे आके सामने आते समय। यही चीज़ हमें 2 से 4 बार हम सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए हम इस प्रकार से प्रशनरित हस्तासन कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो हम अपने शोल्डर को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ये हमें धीरे धीरे करना है हमारी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि इस समय में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है पेशेंट को। तो ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, इन एक्सरसाइज को नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है और जो इन्फेक्टेड है वो भी कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलने में हेल्प होगी और आपके लंग्स जो होंगे वो मजबूत होंगे।
इसके साथ ही हम कुछ एक्सरसाइजें जो और कर सकते हैं, मकर आसन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन, ये एक्सरसाइज भी यदि हम करते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। देसी नुस्खे की, जो दादी नानी के जो नुस्खे बोले जाते हैं, तो आपने पहले सुना होगा कि चना खाने के लिए बोला जाता था या चना सूंघने के लिए बोला जाता था, तो ये भी एक प्रकार से हेल्पफुल होता है। तो आप चने खा के भी और चीले भी खा के मतलब बेसन के चीले भी खा सकते हैं अपनी डाइट में, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और चना खाने के बाद में आपको पानी आधे से पौन घंटे आपको पानी नहीं पीना है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।